पिछले 24 घंटों में झारखंड में मौसम शुष्क रहा है, ड्राई रहा है और कुछ जगहों पे झारखंड में अगर बात की जाए तो 40 से ऊपर भी पारा देखने को मिला है। और जो सबसे अधिक उच्चतम तापमान है झारखंड में, वो सरायकेला में देखने को मिला है, जहाँ की पारा 42.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। और मुख्य शहरों की अगर तापमान की बात करें तो हम लोग देख सकते हैं कि रांची में जो पारा है वो कल में जो अधिकतम पारा था वो 36.2 डिग्री सेल्सियस गया। जमशेदपुर में 41.2 डिग्री सेल्सियस गया। डाल्टनगंज की बात की जाए तो 41 डिग्री सेल्सियस गया। बोकारो में 40.5 डिग्री सेल्सियस गया। और शेष जगहों की बात करें तो हम लोग देख रहे हैं कि सिमडेगा में पारा 40 डिग्री यहाँ देखने को मिला है। पाकुड़ में 41.6 डिग्री पारा देखने को मिला है। और उसी तरीके से अगर बात की जाए तो गोड्डा में पारा 40.7 डिग्री सेल्सियस, गढ़वा में 40.4 डिग्री सेल्सियस और देवघर में 40.4 डिग्री सेल्सियस मुख्यतः पारा आपको देखने को मिला है। तो काफ़ी शहरों में झारखंड में जो पारा है वो 40 को क्रॉस कर गया है, कुछ जगहों में 40 के आसपास में है। और रांची समेत कुछ इलाके हैं जहाँ पे पारा थोड़ा सा 36-37 में है, जो कि आज के दिन में वो जो पारा है वो भी रांची समेत इलाकों में भी 38 के पार चला गया है। और बात करते हैं कि जो टेम्परेचर मैंने बोला, आप इसमें देख सकते हैं कि गहरे लाल रंग से आपको कोल्हान का एरिया देखने को मिल रहा है, जहाँ की पारा 42 डिग्री के आसपास में पहुंच गया है। आप देख रहे हैं कि सरायकेला में 42.2 है, चाईबासा में 41.8 है। और नीचे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि चाईबासा जो पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम के नीचे में अगर बात कर रहे हैं तो वहाँ पे भी 40 डिग्री पारा पहुंच गया। जमशेदपुर में 41.2 है। उसी तरीके से बात की जो गहरा लाल रंग हम लोग को संथाल में भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पाकुड़ का पारा 41.6 है, देवघर 40 है, गोड्डा 40.7 है। और फिर अगर बात करें तो पलामू प्रमंडल का जो पारा है वो 41 और 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। ये रिकॉर्डेड टेम्परेचर है जो कि कल में मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। अब बात करते हैं कि पूर्वानुमान जो वार्निंग है वो किस चीज़ की दी जा रही है। तो अभी अगले 4 दिनों में झारखंड में आपको कुछ हिस्सों में हीट वेव की वार्निंग चलने की संभावना है। और हम लोग यहाँ मैप में देख रहे हैं कि वो हिस्से हैं कि जो आपको कोल्हान प्रमंडल का है, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, यहाँ हीट वेव जैसी स्थिति की संभावना जताई जा रही है। और ऊपर में देख रहे हैं कि हम लोग जो संथाल का इलाका है, दुमका है, गोड्डा है, साहिबगंज है, पाकुड़ है, जो आप पीले में देख रहे हैं, ये यहाँ पे हीट वेव की स्थिति की संभावना है। शेष आज में 19 तारीख में बाकी शेष हिस्सों में हीट वेव की स्थिति नहीं है, बट फिर भी पारा काफी गर्म है, लोगों को सचेत रहने की सलाह दी जाती है। अगर बात की जाए तो 20 और 21 तारीख की, तो 20 और 21 तारीख में जो हम लोगों ने देखा कि कोल्हान के इलाके हो गए, संथाल के इलाके हो गए, साथ साथ में जो संथाल से सटे हुए जो मध्य के इलाके हैं, जो पूर्वी मध्य के इलाके हैं जिसमें धनबाद है, बोकारो है, वहां पे हीट वेव की स्थिति बनती हुई दिखेगी। साथ साथ में रामगढ़ और रांची के भी कुछ हिस्सों में 21 तारीख में खासकर बात की जाए तो उसमें भी हीट वेव जैसी स्थिति बनती हुई दिख सकती है। इसी तरह अगर हम लोग बात करेंगे 22 तारीख की, तो 22 तारीख में फिर से हम लोग को संथाल और कोल्हान में ही हीट वेव की स्थिति बनती हुई दिखेगी। तो अभी आने वाले जो 4 दिन है वो झारखंड में खासकर जो कोल्हान का इलाका है, संथाल का इलाका है, और 21-22 में साथ साथ में जो धनबाद, बोकारो, कुछ रामगढ़ का इलाका, कुछ रांची का इलाका, वहाँ पे हीट वेव जैसी स्थिति बनती हुई दिखेगी। अब हम लोग बात करें कि क्या कुछ राहत है, तो बहुत ज़्यादा राहत तो नहीं है। फिर भी अगर हम लोग बात किया जाए तो 22 तारीख में जो दक्षिणी भाग है, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम, वहाँ कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। और यही बात करें अगर हम लोग 23 तारीख में, तो 23 तारीख में जो दक्षिणी भाग है झारखंड का, उसके साथ में जो मध्य भाग है जिसमें गुमला है, खूंटी है, रांची, लोहरदगा, रामगढ़, बोकारो, इन हिस्सों में भी हल्की बारिश की संभावना गर्जन उत्पात के साथ में बताई जा रही है, जिससे कुछ हल्का तापमान में गिरावट देखने को मिलेगा। क्योंकि ये थंडरस्टॉर्म रिलेटेड बारिश है, पूरे दिन भर नहीं रहेगी, थोड़े आंशिक बादल रहेंगे, तो थोड़ा पारा गिर सकता है, बट बहुत ज्यादा पारा गिर जाए ऐसी उम्मीद नहीं है। तो अभी तत्काल में बहुत ज्यादा स्पाइक नहीं है। और 22 तारीख में खासकर जो दक्षिणी भाग है उसमें ज्यादा स्पाइक है। 23 में थोड़ा सा मध्य भाग में भी आपको थोड़ा सा टेम्परेचर हल्का पारा गिरा हुआ मिलेगा। शेष भागों में बहुत ज्यादा पारा गिरा हुआ नहीं मिलेगा और हीट वेव जैसी स्थिति देखने को मिलेगी। और जो हम बता रहे हैं 23 तारीख में, तो थोड़ा गर्जन वज्रपात की भी स्थिति दक्षिणी और मध्य भाग में देखने को मिलेगी। धन्यवाद।